हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसकी एक एक्सरसाइज देख लेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये पॉलिनॉमियल होता क्या है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में या फिर 9th में आपने देखा था कि मान लो कोई भी जैसे इक्वेशन लिखी, मान लो जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा 4x+2 6x प्लस मान लो 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का पॉलिनॉमियल है जिसमें साथ में कांस्टेंट भी हो कुछ और कुछ x भी हो, साथ में वेरिएबल भी हो। ओके, तो अब इसकी डिग्री क्या है। देखो, अगर मान लो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी डिग्री अगर 1 है, मतलब अगर 0 1 है, ठीक है, तो जैसे वहाँ ना दिया हो कुछ भी तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, उसे बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री मान लो 2 हो जाए तो जैसे 6x² हो जाए तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही मान लो 4x+9 ऐसा कुछ बन के आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की जो वेरिएबल जो भी होगा ना, x क्या वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसकी डिग्री देखो 2 है तो क्या बोल देंगे यहाँ पे हमें, क्वाड्रेटिक। अगर 3 हो जाएगी तो क्या बोल देंगे, क्यूबिक। ओके, देखो ये सब तुम्हारे बुक में भी दिया, देखो ये रहा लीनियर, ये रहा क्वाड्रेटिक रहा, ठीक है, ये रहा क्यूबिक, वही सारी चीज़ें बात है। देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक में क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। देखो इसमें भी 2 है मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, एक्स की डिग्री तुम्हें देखनी है, यहाँ भी यू की डिग्री। यू क्या बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे उस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे क्या है जेड वेरिएबल, और डिग्री देखो मैक्सिमम 2। और ऊपर देख पाओगे आप, लीनियर में क्या देखोगे आप, डिग्री सब में 1 ही होगी। ठीक है, एक्स की जो पावर होगी, जो एक्स की देखो पावर देखो 1। ठीक है, यहाँ भी 1, हर जगह 1। ठीक है, और क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा, एक्स की जो पावर होगी वो 3 हो जाएगी मैक्सिमम पावर। ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, एक्सप्रेशन समझते हो ना आप, मान लो जो ये टर्म दिया है 3x² प्लस x³। ओके, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम x की जो पावर है वो 3 है, तब वो क्यूबिक कहलाएगा। फिर आता कॉन्सेप्ट जीरोस और पॉलिनॉमियल। जीरोस और पॉलिनॉमियल बेसिकली वो होती है, मान लो इसमें क्या होगी, मान लो इसके जीरोस क्या होंगे बेसिकली। ठीक है, जब वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, वैल्यू 0 कर दे। अगर मान लो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली क्या हो रहा है, x की वो वैल्यू के लिए, मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ग्राफ मान लो एक जगह काट दे। ठीक है, तो मान लो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ये मैंने पैराबोला बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू के 2 जगह काट रहा है, यहाँ काट रहा है कि यहाँ काट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लो एक स्ट्रेट कर दिया तो एक जगह काट रहा है। x की जो एक जगह काट रहा है ना, तो वो क्या होगा, एक उसका रूट होगा या फिर एक जीरोज होगा। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो आगे देखो कुछ होते हैं ऐसे जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ देखो ax+b है, ठीक है, समझाना जरूरी है। तो -b/a डायरेक्टली होता है, वो तुम समझ जाओगे ना कैसे, अभी देखना। यहाँ पे क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म आया, साथ में -b लगा रहे हैं और कुछ नहीं। x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक में ही बताऊँगा, तो अब तुम समझना सीख है। ऐसे कोफिशिएंट मान लो बोल दिया जाए x² 5ab, तो x² कोफिशिएंट क्या है, 5ab है पूरा। ओके, जिसका बोला है उसको छोड़ के बाकी सब कोफिशिएंट में आएगा। ठीक है, और जीरोस क्या मैंने बोला कि x को एक बार काटना चाहिए। ठीक, तो आओ देखो पहली एक्सरसाइज देखते हैं हम। ठीक है, ये रहा पैराबोला, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऐसे ऊपर खुलेगा, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो पैराबोला ऐसे नीचे खुलेगा। ठीक है, ये देखो ऊपर खुल रहा है पैराबोला। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव थी बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी, जो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, तो मैं ऐसे पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक, देखो 2 जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ जो भी तुम्हारा वो होगा, फिगर होगा, ठीक है, जो भी लाइन ऐसे जा रही हो, कैसे भी जा रही होगी, तो देखो 2 जगह काटे हुए एक्स को, देखो यहाँ काट रही है, यहाँ काटी हुई पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्या 2 जीरोस हैं, तो एक्स की पावर है क्या, यहाँ पे एक्स की पावर भी 2 है, 2 जीरोस। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या एक जगह काट रहा है ना, तो अगर मान लो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती जो कि है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, बेसिकली जो रूट्स होंगे वो सेम होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे धर्चार फॉर्मूला में कैसे क्या होते हैं। ठीक है, रूट्स होंगे ये रियल एंड इक्वल होंगे, क्योंकि एक बार तो काट ही रहा है, एक बार तो टच कर ही रहा है, तो एक रूट होगा, वो दोनों रिपीट हो गए। ठीक है, बार बार। और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो एक जगह काट रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को, तो क्या एक्सिस को कहीं भी टच कर रहा, नहीं टच कर रहा, तो भैया इसके रूट्स क्या होंगे, सारे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिन नो रियल रूट्स, देखो नो जीरोस, या फिर बोल दोगे नो जीरोस ये इक्वेशन में। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, पहली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग फिगर दिए हैं। ठीक है, तो
ये एग्जांपल दे सकते हो समझाने के लिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कितनी जगह काट रहा है, एक्स को सिर्फ एक जगह काट रहा है, एक्स क्या है तो फिर एक जीरोज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दो जगह तो दो जीरो होंगे, यहाँ पे क्या एक दो तीन काट रहा है, तीन जीरोज होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक जगह काट रहा है, एक्स को देखना वाई को नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या वन होगा, फिर यहाँ पे क्या वन होगा, ठीक है, एक ही जगह काट रहा है, एक दो तीन चार, तो चार जीरोज होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हम उस x की वैल्यू के लिए बेसिकली सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, ओके। तो अब वो जो x की वैल्यू होंगी यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे इस ग्राफ में, जो भी उसका ग्राफ बनेगा उस रिस्पेक्टिव फिगर का। तो वहाँ जहाँ पे काट रही होंगी वहाँ पे बेसिकली क्या हो, वो इक्वेशन x की वैल्यू वहाँ पे जीरो हो रही होंगी, ठीक है। मान लो कोई ग्राफ चल रहा है, x की वैल्यू वहाँ पे x डालने पे, वो वैल्यू डालने पे अगर जीरो आ रही तो मतलब क्या वो x एक्सिस को काट रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं पहली एक्सरसाइज, ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। सेम क्वेश्चन है, तो y इक्वल टू पी एस ग्राफ है, बोल रहा है कि वी एस की जीरो से पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या है जीरो होंगे, एक भी नहीं, क्योंकि x को काट ही नहीं रहा है। यहाँ क्या है एक बार में एक लिखेंगे, यहाँ क्या है कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन, तीन होंगे, तीन जीरोज होंगे, तीन बार वैल्यू तो क्या जीरो हो रही है, ठीक है। एक यहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, x इक्वल टू, ठीक। मतलब बेसिकली वो इक्वेशन जीरो कर रहा है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी तुम्हारी इक्वेशन थी 4x² प्लस मान लो 2x प्लस मान लो 1 था इक्वल टू जीरो। तो अगर x की वैल्यू मतलब यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या है ना कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ओके। तो यहाँ पे क्या है दो काट रहा है, ठीक, तो इसके दो जीरोज होंगे। यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या एक दो तीन चार, चार जगह, ओके। यहाँ पे क्या है एक दो तीन, यहाँ पे तीन जगह बेसिकली, जहाँ जितना बार टच हो रहा है भाई उतना देख लेंगे, ओके। तो ये समझ में आया होगा तुम्हें कि कैसे जीरोज होते हैं या फिर कब वन होते हैं, और कैसे हम काउंट करते हैं। जितनी बार वो एक्स एक्स को काटेगा हम उतनी बार काउंट कर लेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।